Subscribe to Pralay TV and press the bell notification. हिंदू इतिहासकारों द्वारा दिए गए अधिकांश बौद्धिक प्रवचनों में स्पष्ट कारणों से शिवाजी को हिंदू राष्ट्रवाद के मूल पिता के रूप में चित्रित किया गया है। छत्रपति शिवाजी ने भारी आक्रमण के लिए एक स्वदेशी चुनौती के रूप में हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। मध्यकालीन भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में हिंदू की पहचान पर जोर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे के रूप में संभाजी महाराज के इतिहास में आज से हमने शुरू की है हिंदुस्तान में जन्मे योद्धाओं के ऊपर एक सीरीज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। भारतवर्ष में तर्किक आक्रमण हो चुका था। दिल्ली पर अब मुगलों का कब्जा हो चुका था। इस बीच में बहमनी साम्राज्य के खत्म होने के बाद उनकी छाती पर पैर रखकर मराठा साम्राज्य ने अपनी नींव स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदुत्व धर्वे धर्वक का नारा लगाया। मुगल साम्राज्य की नींव खड़का दी। उनके ही घर में पैदा हुए संभाजी महाराज भी आगे जाकर छत्रपति बने, तो अपने पिता से भी एक कदम आगे निकल गए, जिन्हें भारत के इतिहास में हर बार दबाने की कोशिश की गई। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन में बचपन से ही बहुत संघर्ष रहा। जब वे 2 वर्ष के थे तब उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनकी परवरिश दादी जीजाबाई द्वारा की गई। छत्रपति संभाजी महाराज बचपन से ही बहुत विद्वान थे, सशस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। कई सारे शास्त्र तो उन्होंने खुद लिखे, जैसे बुद्ध भूषण, नक्शिका। जब संभाजी 9 वर्ष के थे, वे उनके पिता के साथ औरंगजेब से वार्ता के लिए चले गए। कुछ बहस होने पर उपरांत दोनों को कारावास में डाल दिया गया। जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वहां से भाग निकले। कुछ वर्षों बाद उनकी तरबियत आमेर के राजा द्वारा की गई, जिसके बाद उन्होंने उज्जैन के एक महान विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार बना लिया। सन 1681 में छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद गद्दी पर संभाजी महाराज बैठे। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने औरंगजेब के औरंगाबाद वाले किले पर आक्रमण कर दिया। गुस्से से तिलमिलाए औरंगजेब ने अपने आला दर्जे के अधिकारी हुसैन अली खान को भेजा। 9 वर्षों में 120 जंग संभाजी महाराज ने लड़ी और एक भी नहीं हारे। आखिर में जाकर हुसैन अली की हार के बाद हार से यह समझ आ गया कि छत्रपति संभाजी महाराज को मारना औरंगजेब के लिए नामुमकिन हो चुका था। चूँकि एक हाथ पर औरंगजेब की 8 से 9 लाख की फौज और संभाजी के पास 20,000 मराठा सेना। जब भी इस देश में आक्रमण हुआ, पीछे हाथ घर के भेदी का था। इस बार भी यही हुआ। संभाजी के ही घर के भेदी ने औरंगजेब के आदमी को यह सूचना दे दी कि संभाजी महाराज और कवि कलश गुप्त वार्ता के लिए चलते एक रास्ते से गुजरने वाले हैं। इसके बाद तकरीबन 2000 मुगल सैनिकों ने निहत्थे संभाजी को पकड़ लिया और औरंगजेब के पास ले गए। ऐसी प्रताड़ना है जो किसी ना सोची ना होगी, वे संभाजी ने भोग कर भी राष्ट्रहित में अपनी जान गंवाई। संभाजी और कवि कलश की आंखों को सलाखों से फोड़ दिया गया, हाथ पैर काट दिए गए, शरीर की सारी खाल को धीरे धीरे उतारा गया और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इस घटना के बाद मराठा साम्राज्य एक हुआ और पेशवाओं ने मुगलों के साम्राज्य का पतन कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। जय हिंद।